फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए, यानी एक सेट है ए, एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट 0 लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी जो एक्स है वो क्या है 0 के इक्वल है और 0 से बड़ा है, और x लेस देन और इक्वल टू किसके है 12 के, यानी जो x है वो क्या है 12 के इक्वल है और 12 से छोटा है, यानी कि जो इसमें सेट बनेगा वो 0 से लेकर 12। हम 13 नहीं ले सकते इसमें, क्योंकि इसने कहा है x जो है वो लेस देन और इक्वल टू है किसके 12 के, तो यहाँ लेंगे हम 0 से 12 तक। ठीक है, तो देखते हैं इनके सेट ए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, यानी एक सेट ले लिया हमने 0 से 12 तक। ठीक है, और जो रिलेशन इसने हमको दिया वो क्या दिया, आर इज इक्वल टू ए बी सच डैट मॉडुलस ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी अगर a माइनस बी करे तो हमारा क्या आएगा 4 आएगा। a माइनस बी क्या आना चाहिए हमारा मल्टीपल ऑफ 4। तो हमको सिर्फ वे ही रिलेशन बनाने हैं जो क्या है मल्टीपल ऑफ 4। तो इसके अगर हम रिलेशन बनाए ऑर्डर पेयर बनाए तो बहुत सारे बनेंगे, लेकिन हमको सिर्फ वे ही लेने हैं जो मल्टीपल ऑफ 4 हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो अगर वन डायग्राम 0 1 2 3 और 12 तक 0 1 2 3 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हम ऐसे रिलेशन बनाएंगे जिस मल्टीपल ऑफ 4 आए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखो 0 जो होता है वो क्या होता है सभी का मल्टीपल होता है, तो ये क्या हो जाएगा 0 0। अगर हम 1 माइनस 1 करें तो 0 आएगा, तो इसमें 1 1 भी हो जाएगा। अगर 2 माइनस 2 करें तो तब भी 0 आएगा, तो ये भी हमारा रिलेशन बनेगा। इसी तरीके से सभी बनेंगे 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 और 12। ठीक है, अगर हम देखो a माइनस बी करना है ना, ये a है और ये b, यानी पहले वाला जो एलिमेंट है वो a है और b। 1 माइनस 1 0, और 0 क्या है एक मल्टीपल ऑफ 4। 0 क्या होता है सभी का मल्टीपल होता है। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगर हम 1 माइनस 2 करें तो नहीं होगा, 1 माइनस 3 भी नहीं होगा, 1 माइनस 12 करें तब भी नहीं होगा, तो और क्या होगा देखो 4 5। देखो 1 माइनस 5 करें तो 4 आएगा, यानी 1 5 हो जाएगा, और इसका उल्टा 5 1। तो हमारे ये क्या बनेंगे ऑर्डर पेयर बनेंगे। किसके अकॉर्डिंग बनाए हमको, हमने ये इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बनाने हैं, यानी कि अगर हम a माइनस बी करें तो क्या आना चाहिए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब इसमें हमको क्या दिखाना था, देखो और ये दिया था हमसे को रिलेशन, ये क्या दिखाना हमको इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है। तो इक्विवेलेंस में हम तीनों को चेक करेंगे। सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव। तो इसमें देखो रिफ्लेक्सिव तो है, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या आती है कि ए कोमा ए क्या होना चाहिए हमारा बिलोंग्स टू आर, यानी कि उसका खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, यानी कि सबकी क्या होना चाहिए डबल, यानी 0 0 1 1। तो इसमें क्या हो जाएगा एक
ये तो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि हमको इसको लिखेंगे कैसे, देखो 0 0 1 1 2 2 और इसी तरीके से 12 तक बिलोंग्स टू क्या है आर। तो हम इसको क्या लिख देंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसमें सभी के क्या मौजूद हैं, डबल मौजूद है, खुद का खुद के साथ रिलेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखो इसी रिलेशन में देखना है बस, 1 5 और 5 1, 1 5 बिलोंग्स टू क्या है आर, तो देन 5 1 भी क्या है इसमें बिलोंग्स टू आर। कैसे देखो, अगर हम 1 - 5 करें तो हमारा क्या आएगा, -4 आएगा, अगर मॉडुलस हटाएंगे तो 4, और 4 क्या है, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम ये वाला करें 5 - 1 तो क्या आएगा 4, और 4 क्या है, 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि इसमें क्या है, ए बी बिलोंग्स टू क्या है आर, और बी ए बिलोंग्स टू क्या है आर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आर इज सिमेट्रिक। तो ये के जो रिलेशन है ये क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में देखो हम कोई भी एग्जांपल लेते हैं, यही लेंगे हम 1 5 और 5 1। देखो 5 1 और 1 5, ठीक है, बिलोंग्स टू क्या है आर। तो इसमें देखो वही 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा, और 4 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अगर 1 - 5 करें तो -4 आएगा, अगर मॉडुलस हटाएंगे तो 4, और 4 इज ए क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो अब देखते हैं, देखो इसमें ये ए है और ये बी, ये सी है और ये डी। तो क्या डेफिनेशन थी, अगर ए कोमा बी, बी कोमा सी बिलोंग्स टू क्या है आर, तो इसमें क्या होना चाहिए हमारा, ए सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए आर के। तो इसमें देखो 5 1 और 1 5 है, तो इसमें क्या होना चाहिए हमारा, ए सी भी मौजूद होना चाहिए। तो ए सी क्या हमारा, ये देखो सॉरी, ये ए बी और ये बी सी है। ठीक है, ए बी बी सी। तो अगर हमारा क्या है, ए बी बिलोंग्स टू, ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर के होना चाहिए। तो इसमें देखो ए सी क्या हमारा 5 5, तो इसमें हमारा 5 5 भी क्या है मौजूद है। देखो ये रहा 5 5 भी क्या हमारा इसमें मौजूद है। तो ये रिलेशन भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो हम लिख देंगे आर इज ए ट्रांजिटिव, आर इज ए ट्रांजिटिव। ठीक है, अब हम तीनों हमने चेक कर दिया, तो हम क्या लिख देंगे, दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, दिस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आगे देखो इसमें क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया फर्स्ट पार्ट। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 ईच केस, यानी कि हमने क्या करना है, वे सभी एलिमेंट फाइंड करने हैं जो किससे रिलेट करें, 1 से रिलेट करें। ठीक है, तो 1 से रिलेट कैसे, मतलब देखो, यानी कि हर एलिमेंट में, हर ऑर्डर पेयर में 1 तो होगा ही, तो 1 के साथ हमको रिलेट बताना है कि 1 के साथ इस में क्या क्या रिलेट हो रहा है। तो इसमें देखो
1 के साथ इनके 1 तो होगा ही। तो देखो, तो 1 माइनस 1 तो 0 आएगा। अगर 1 इनके 1 में से हम क्या घटाए कि वो मल्टीपल 4 क्या है, तो 1 में से अगर हम 5 को घटाए तो क्या आएगा, 4 का मल्टीपल आएगा। अगर हम ये भी नहीं ये भी नहीं, तो ये देखो 9, अगर 1 को 9 में से माइनस करें तो 8 आएगा, और वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4, बाकी इसमें नहीं होगा। यानी कि तो 1 के साथ क्या क्या रिलेट करेंगे इसमें, यहाँ लिख देंगे द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इज रिलेटेड टू 1। तो इसमें देखो क्या क्या रिलेट करेंगे, इसमें रिलेट करेगा 1, 5 और 9, ये वाले एलिमेंट रिलेट करेंगे। देखो कैसे, अगर हम 1 माइनस 1 करें तो 0 आएगा, और 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अगर हम 1 माइनस 5 करें तो 4 आएगा, और 4 भी क्या आएगा, मल्टीपल है 4 का। और 1 माइनस 9 करें तो 8 आएगा। यानी कि हर एलिमेंट इनके 1 क्या है, हर एक में आएगा। इनके 1 क्या है, सभी के साथ रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट 9th का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं पार्ट नंबर 2। तो सेकंड में इसने हमको एक रिलेशन दिया है, यानी कि R इक्वल टू क्या है, ए बी, सच डैट ए इक्वल टू बी। यानी जो इसने रिलेशन दिया है वो क्या है, ए जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल है, यहाँ बी के। ठीक है, ए एलिमेंट किसके इक्वल है, यहाँ पर बी के। तो हमको सिर्फ ही एलिमेंट लेने हैं जो क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो 9 का सेकंड पार्ट देखो, एक रिलेशन क्या दिया है, ए कोमा बी सच डैट ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा हमारा, देखो यही 0 0 1 1 2 2, वो कहाँ तक जाएगा, ये 12 तक। क्योंकि देखो यहाँ ये ए है और ये बी है, तो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पर भी क्या है, इक्वल है। ये सारे ऑर्डर पेयर में क्या है, ए इक्वल टू बी है। तो इसमें देखो एनी क्या, फॉर एनी एलिमेंट क्या है, ए बिलोंग्स टू ए। यानी कि जो ये ए हमने क्या लिया है, ये बड़ा एलिमेंट लिया है, और बिलोंग्स टू क्या कर रही है, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेट ए हमारा क्या था, 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, 0 0 1 1 2 2, वो कहाँ तक है, 12 तक क्या कर रहे हैं, बिलोंग्स टू ए या आर, यानी रिलेशन से क्या है, बिलोंग कर रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या, ए की जो वैल्यू क्या है, ए के इक्वल है। ठीक है, या बी की वैल्यू किसके इक्वल है, बी की, यानी कि आपस में क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव हो जाएगा ये बड़ा रिलेशन, क्योंकि इसमें क्या खुद का खुद के साथ एक रिलेशन बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं सिमेट्रिक। तो हम सिमेट्रिक में कोई भी एक एग्जांपल लेंगे, यानी कि देखो इसमें क्या है, अगर लेट ए बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर के। अब यहाँ देखो ए की वैल्यू किसके इक्वल दी है, बी के इक्वल है। ठीक है, और बी की जो वैल्यू क्या होगी, ए के इक्वल होगी। कैसे, देखो इसमें क्या 1 1 के इक्वल है, 2 2 के इक्वल, और 3 3 के इक्वल। ठीक है, और कहाँ तक है, ये 12 12 के इक्वल, यानी कि ये जो वैल्यू है एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो क्या होना चाहिए हमारा, बी ए बी उसमें बिलोंग्स होना चाहिए आर के। ठीक है, तो इसमें देखो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही होएगा, 2 का उल्टा 2, 3 का 3। ठीक है, यानी कि एक दूसरे की क्या इसमें इक्वल
जो वैल्यू दी है इसमें क्या है, एक दूसरे के उल्टे भी मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि देखो 1 बिलोंग्स टू क्या है आर के, तो देन 1 बिलोंग्स भी क्या है आर, तो ये क्या हो जाएगा आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखते हैं सिमेट्रिक तो हो गया हमारा। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, यानी कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारा आर, ठीक है। यानी देखो 1 बिलोंग्स टू क्या है आर, इसमें क्या होगा देखो, सिर्फ देखो जो ट्रांजिटिव का केस है उसमें क्या है, यानी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए सिर्फ बी के है। तो इसमें क्या था देखो 1 है, 2 है और 3 है, कहाँ तक है ये 12 तक। देखो इसमें जो ए एलिमेंट हो गया ये बी हो गया, ये सी डी ई एफ, यानी कि इसमें क्या है सिर्फ ए बी का ही जिक्र है, सी बी सी का इसमें कहीं भी जिक्र नहीं है। तो ये सब क्या है एक डिफरेंट ऑर्डर पेयर है, ठीक है। तो डिफरेंट के केस में भी क्या होता है ट्रांजिटिव होता है। तो ए बी बिलोंग्स टू क्या है आर, और 1 बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा आर के। तो आर क्या हो जाएगा आर इज ए ट्रांजिटिव, ठीक है। अब देखो यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया हमारा ये वाला पार्ट भी, ठीक है। इसमें क्या देखो फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी कि इस रिलेशन में हमको सिर्फ वे एलिमेंट निकालने हैं जो किससे रिलेट कर रहे हैं सिर्फ 1 से। तो इसमें देखो 1 से रिलेट कौन कर रहा है, इसमें सिर्फ 1 से रिलेट एक 1 ही रिलेट कर रहा है, बाकी रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इज रिलेटेड टू 1। तो 1 किससे रिलेट कर रहा है, इसमें क्या लिख देंगे यहाँ पर बिकॉज आर डेट आर रिलेटेड टू 1, यानी कि जो रिलेशन है वो किससे रिलेट कर रहा है सिर्फ 1 से रिलेट कर रहा है, ठीक है। विल बी दोज एलिमेंट फ्रॉम सेट ए विच आर इक्वल टू 1। तो ये यानी कि इसमें क्या है तो 1 सिर्फ 1 के इक्वल ही दिया है, ठीक है। तो यानी कि 1 का रिलेशन बताना था हमें सिर्फ, तो 1 किसके साथ रिलेट करेगा सिर्फ 1 के साथ ही रिलेट करेगा, क्योंकि इस रिलेशन में सिर्फ 1 ही एक ऑर्डर पेयर मौजूद है, ठीक है। तो 1 और किसी के साथ इसमें नहीं है, तो 1 का क्या हो जाएगा 1 के साथ ही रिलेट हो जाएगा, ठीक है।